देखो 12 सॉरी, यदि सूर्य का उनतांश 45 से घटकर 30 हो गए। अच्छा, इसको बताया था क्या मैंने? जैसे बोले यदि सूर्य का उनतांश 45 से घटकर 30 हो जाए तो मीनार जमीन पर 6-10 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की छाया ज्ञात करो। इसमें बोला एक सूर्य है, क्या है? सूर्य क्या है ये? एक मीनार है, ठीक है। और मीनार के कहाँ पास सूर्य, कहीं तो कहीं पास यहाँ सूर्य है ना, कहीं भी हो। अब सूर्य जैसे ही आया तो पहले जमीन पे मीनार खड़ा है, तो पहले मीनार से सूर्य को कौन कितना रहा है? 45, है ना। और सूर्य जैसे जैसे नीचे हुआ, अब कितना हो गया? 60 की 30? 30। ये पहले कितना था, अब कितना हो गया? 30। ए बी सी डी। और जो 49 कोण बढ़ा है उसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। तो हमें ये दे दिया, ए बी बराबर कितना दे दिया? 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई निकालना, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे? माना मीनार की ऊंचाई क्या है? H मीटर है ना। अब यहाँ पहले से तो हमें पता नहीं, तो हम लोग बीसी की दूरी मान लें, क्या? एक्स। बीसी की दूरी क्या मान लेंगे? तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। और इसको हमने क्या माना है? एच, है ना। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज डी सी बी, सबको दिखा? डी सी बी, डी सी बी में लंब क्या है और आधार क्या है? भाई किसके बराबर होता है लंब बटे आधार? किसके बराबर होता है? टेन, टेन थीटा। थीटा का मान कितना है? 45। कितना है? 45। तो लंब एच, आधार कितना है? एक्स। तो टेन 45 अंश का मान यक्स का करना, यक्स एच करना, यक्स तो एक्स बराबर क्या आ गया? ये आपस में क्या है? चलिए तो पता हो गया। उसके बाद अब क्या दिया है? अब दिया है कि हमें किसकी दूरी बढ़ गई। जब सूर्य क्या हुआ, 49 को जैसे जैसे सूर्य ढल रहा है वैसे कौन सा हो रहा है? पहले 45 तक कितना हो गया? 30। अब त्रिभुज ए सी डी में देखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या? ए सी बराबर, देखो ए सी बराबर क्या है? ए बी प्लस बी सी। ए सी बराबर 10 प्लस, तो इसमें लंब बटे आधार, इसमें भी लगा देंगे लंब बटे, इसके बराबर होता है। तो टेन थीटा का मान लंब कितना है? एक्स। आधार कितना आ गया? 10 प्लस, मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो 35 का मान एच बटे 10 प्लस एच। अनुराग, अच्छा, एच रूट गुणा करेंगे तिरछा, एच रूट 3 फिर गुणा करेंगे 10 का नाम एच रूट 3 10। देखो यक्स बराबर हमें क्या पता है? एच बराबर, हम लोग यक्स समान रख दें। एक्स समान कितना है? एक्स समान एच दिया, ठीक है। यक्स समान क्या रख दें? एच। तो एच रूट 3 प्लस इधर आएगा, एच क्या कर लेंगे? √3 माइनस बराबर एच बराबर 10 बटे √3 माइनस। अब क्या करेंगे इसका? इतना तो आंसर देंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हर का परिमेय, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाली जो संख्या होती है उसको एक बार क्या करते हैं? चिन्ह बदलकर गुणा, और एक बार चिन्ह बदलकर
तो 10 को गुणा करेंगे 10√3 प्लस, और यहाँ क्या a प्लस b और ये माइनस h बराबर 10√3 प्लस 1। एक कोष्ठक में इसको कोष्ठक कर लो, ये गुणा होगा तो a माइनस b प्लस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। तो h बराबर क्या होगा 10√3 प्लस 1। 3 में से गए 2, तो 2 के नाम 2 पंजे। अब यहाँ पास तो अभी आंसर दे नहीं रहा होगा, इसमें तो रूट क्या करेंगे √3 का, √3 का मान कितना होगा 1.732 प्लस 1। तो इसको जोड़ेंगे एक 2.732 बराबर 5 गुना का 10, 5 से 16, 5 से 36, 5 गुना का 13, 3 अंक दशमलव। इस बराबर कितना गया मीनार की ऊंचाई क्या है 5 से 15, 5 गुना का 10 की 0, 5 से 15 16, 5 से 5 से 36 पेंडिंग है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि है क्या है भूमि भूमि की एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है, क्या है एक भवन का शिखर 22 भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब ये भवन है क्या, ये भवन, और भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा है। संचार मीनार का मतलब एंटीना है, एंटीना। भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर और इसके ऊपर संचार मीनार लगा। तो वहां से बोला जो भूमि के एक बिंदु है और फिर दूसरा को वो दोनों, तो जो मीनार है मीनार के शिखर और मीनार के तल है ना, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो ये वाला कोण कितने का है 45 और ये कोण कितने का है 60। ये अब हम इसको हल करेंगे, इसको मान लो ए बी सी और डी। तो बीसी की ऊंचाई कितनी है, माना ये भवन है ना, तो और हम लोग को डीसी निकालना है। तो डीसी क्या मान लो यक्स, माना क्या डीसी का मान एक्स, और ये नहीं पता है ना तो ए बी क्या मान लो एक्स, से क्या मान लो वाई मान लो, चाहे इसको लो इसको एच मान लो, इसको एक्स मान लो, बस हो गया। अब ठीक बात हो गया। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी सबको दिखा, ये क्या है लंब है, ये क्या है लंब बटे बराबर, तो tan थीटा का मान कितना 45 वाला, लंब बटे लंब का मान कितना है आधार का मान 45 का मान, तो 20 बटे यक्स, यक्स का नाम यक्स बराबर कितना आ गया यक्स बराबर 20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है त्रिभुज बड़काई में, त्रिभुज ए बी डी में। अब यहां से यहां तक पूरी लंब ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस एच, तो बी डी बराबर कितना होगा 20 प्लस एच। ये लंब हो जाएगा क्या होगा लंब बटे बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान कितना है लंब कितना है 20 प्लस
आधार कितना है 10 60 अंश का मान 20 प्लस एच बटे यक्स। इसको गुणा करेंगे, देखो इसकी क्या करेंगे गुणा, अंके अनुराग अब यक्स बराबर कितना दिया है, यक्स का मान रखें, क्या करेंगे यक्स का मान रखने पर तो मैं देख रहा हूँ बहुत ध्यान से, वो तो बैला ही है, साथ में तुम आऊंगा। अब देखो आंसर तो दे ही रहा है, 20 का कर लो तो 20 √3 मान कितना होता है, हाँ बस यही हो गया। निकल गया नेट पेडेस्टल किसे कहते हैं, पेडेस्टल बोला एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या कीजिए, मूर्ति होती है, मूर्ति के ऊपर जो गुंबद लगा होता है पेडेस्टल, तो एक पेडेस्टल है, क्या है देखो ये जमीन है, भूमि है, क्या ये भूमि है, अब भूमि से क्या लगा एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर कितना है, ये मूर्ति रखी, क्या रखी है ये 1.6 मीटर क्या रखी है मूर्ति, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 अंश। फिर उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उसी शिखर पेडेस्टल के उसी बिंदु से क्या है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, अब ये एक दिया 45 अंश। तो हमें क्या निकालना पेडेस्टल की ऊंचाई, ये निकालना, हल करके आइएगा ये करके करिए, ए एच निकालना, ए बी एच निकालना है और सी और डी एच निकालना है, जैसे भी जस्ट किया हूं वैसे पूरा है। एक बार फोटो त्रिभुज लेनी थी, अगला बनेगा बस 24 नंबर बस चित्र बनेगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है, क्या ये एक मीनार है और एक क्या है भवन, ये दोनों कहाँ खड़े होंगे धरती पे। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का और मीनार का आधार का ये कौन दिया है, कितना दिया है 30 अंश, कितना है 30 अंश, और भवन के पाद बिंदु मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर और भवन के कितना दे दिया 60 अंश। फिर बोला है कि मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी एच, ए बी सी डी, ये निकालना। अब इस ऊंचाई एच को निकालना, ये चित्र बन गया, निकालना है और
ये क्वेश्चन बताओ। हाँ बड़ा तो वही है। देखिए क्वेश्चन बोला है एक दस, ये क्वेश्चन जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक नहीं आएगा। बार बार आता है तो हिसाब बिना पढ़े नहीं आएगा। और किताब का ही नहीं है, किताब में तुम बिल्कुल जोड़ रहा हो, जाओ लेकर आओ किताब। तो चार्टो देखो एक क्या दिया है, एक मीनार है और एक भवन है। बोला भवन को जो शिखर है वो मीनार के आधार से जो कोण बना रहा है कोण 30 अंश है। फिर बोला है जो मीनार का शिखर है वो भवन के शिखर से, भवन के आधार से कोण कितना है 7। जैसे घर है और वो टावर है, समझ में आया। अब घर से हम लोग देखेंगे, घर के आधार से टावर को, ये घर के आधार से टावर को देखेंगे तो कोण ये बना 60 अंश का। अब टावर के आधार से घर को देखेंगे तो ये अब बोला कि मीनार भवन का ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो माना भवन की ऊंचाई क्या है h मीटर। अब देखिए अब हमको इनके बीच की दूरी नहीं दी, भवन और मीनार के बीच की दूरी नहीं दिया है, तो हम लोग मानेंगे तो BC बराबर क्या मान लें यक्स। देखिए त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक क्या है छोटा, दो त्रिभुज दिख रहे हैं दिख रहे हैं। तो त्रिभुज देखो ABC, एक ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज दिखा त्रिभुज ABC, और इधर क्या है त्रिभुज है BCD में, दोनों त्रिभुज ले लिया। अब त्रिभुज ये लंबा इसे क्या मान लिया आधार, तो ये लंब आधार, इसमें भी क्या होगा लंब बटे आधार किसके बराबर होगा, और इधर क्या होगा लंब बटे आधार tan थीटा। लंब कितना दिया इस वाले में 50, आधार क्या दिया है थीटा का मान कितना है 60, tan 60 अंश का मान 50x है ना। तो यक्स को गुणा करेंगे √3 बराबर 50, तो यक्स बराबर 50 √3 यक्स का मान। उधर देखिए tan थीटा का मान कितना है, लंब कितना है h, आधार कितना है यक्स, tan 30 अंश का मान 1 यक्स का नाम यक्स, h का नाम h √3। अब हमें ऊंचाई निकालना है तो यक्स का मान रख देंगे, यक्स बराबर कितना दिया है, यक्स का मान रखने पर यक्स का मान दिया है 50 √3, तो 50 बटे √3 बराबर h √3। इधर ये √3 गुणा इधर किसमें आएगा h बराबर 50 √3 पहले से है, और जो गुणे वाली संख्या किसमें आएगी बटे में, तो गुणा इसमें हो जाएगा, √3 को √3 में गुणा करें कितना आएगा 3 आएगा। अब यही आंसर देगा, नहीं तो भाग कर दो। तो इसको सही बटन करने के लिए क्या करेंगे, 14 तिया 42, 15 तिया 45, 16 तिया 48, 16 तिया 48 2 50। भवन की ऊंचाई कितनी आ गई रहा है हाँ, भाग करोगे तो आएगा तो सही 2/3। 50 को भाग करेंगे 3 से, 3 का नाम 3 2 आएगा 0, 3 छालो 18 2, ये जो भाग फल होता है 16 बटे 2।